तो अभी मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जैसे कि देश के अंदर हर जो भी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और सरकार जो है वो निजीकरण में तब्दील कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कहाँ तक ये मतलब देश के लिए सही है या गलत है? आप ये सोच सकते हैं कि जिस कदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निजीकरण करती चली जा रही है, इससे सीधा सीधा नुकसान हमारे युवाओं का होगा, क्योंकि जितना ये निजीकरण करेंगे, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो जब चाहेंगे उन्हें रखेंगे, जब चाहेंगे उन्हें निकाल देंगे। और दूसरी बात है कि इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होता, कोई आरक्षण नहीं है, तो जो हमारा गरीब वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी आगे के लिए। तो आप देख सकते हैं कि निजीकरण के माध्यम से, चाहे वो कोई भी क्षेत्र, और अब निजीकरण ला रहे हैं ये कृषि क्षेत्र, जो हमारा किसान है, मजदूर है, उसको ये निजी कंपनियों के, और निजी कंपनी भी नहीं, कुछ धनाढ्य कंपनियां ही होंगी जिनकी मोनोपोली हो जाएगी, उनके हाथों में किसान मजदूर को ये बेच रहे हैं। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि जो निजीकरण कर रही है देश के अंदर बीजेपी सरकार, ये सीधा जो आरक्षण है उसको ख़त्म करने का टारगेट है जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैंने यही कहा कि इसमें आरक्षण होगा नहीं, और इससे आरक्षण बिल्कुल सीधे रास्ते से नहीं, लेकिन टेढ़े रास्ते से ये देश में ख़त्म करना चाहते हैं। अभी जैसे कि परसों सीएम साहब का एक आया था स्पीच, उन्होंने कहा था भी जो 3 अध्यादेश हम लागू कर रहे हैं, पारित कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम पहले किसानों से बात करेंगे, तो वो कहाँ तक सही है उनकी? इन्होंने किसी से बात नहीं की, एक ढोंग किया, एक ड्रामा रचा, कुछ लोगों को बुलाकर दिखावा किया बात करने का, और वो भी अंत में जब सारा कुछ हो चुका था। तो ये केवल दिखावा किया गया है, इनका विश्वास नहीं है कि ये किसी से कोई संवाद करें, ये केवल तुगलकी फरमान जारी करते हैं। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने भी कहा था कि मैं किसानों को मरने नहीं दूंगा, अगर नौबत आई तो मैं अपना जो इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हूं। तो ये कब तक का इंतज़ार है? कब तक इंतज़ार करेंगे? किसान को मार तो दिया है इन कानूनों ने, और कितना इंतज़ार है? जो सरकार के अंदर जो एमएलए है, सांसद है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जो पिपली के अंदर प्रदर्शन था किसानों का, उसके अंदर कांग्रेस का हाथ था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वो प्रोग्राम किया था, प्रदर्शन किया था। देखिए, कांग्रेस का तो जैसे आज प्रदर्शन था, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम अपने राजनीतिक प्रोग्राम चलाते हैं, किसान अपने आप में सक्षम है। और ये मत भूलिए कि बहुत से लोग हैं, चाहे वो कांग्रेसी हैं या कोई है, वो किसान है मूल रूप से, तो उनका ध्यान अगर किसान की पीड़ा की ओर है तो वो अलग बात है। और हम तो एज कांग्रेस पार्टी हर उस कानून के, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ हैं, जो आम आदमी को, गरीब को, दलित को, किसान को, जो उनके खिलाफ है, हम उनके साथ खड़े हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, हम अन्नदाता के साथ खड़े हैं। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप देश की जनता को इस चैनल के माध्यम से, कि लोगों को आंखें खुल जाए और जो नीतियां जो सरकार अपना रही है तो उसके बारे में हम ये चाहेंगे, जो लोग हैं, कुछ लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत समझ रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए कि हम ये चाहेंगे कि सबकी आंखें और कान खुलें कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां और इनके तौर तरीके, कल आपने देखा कि संसद में किस तरह से लोकतंत्र की और जो एक संसद की गरिमा होती है उसकी कैसे धज्जियां उड़ाई गई सत्ता पक्ष द्वारा। इस तरह से देश नहीं चलता। हमारे युवा को समझना चाहिए, एक लोकतंत्र बहुत बड़ी देन है, हमारा संविधान बहुत बड़ी देन है डॉक्टर अंबेडकर की, हमारे बड़े नेताओं की। तो ये हमारा जो ग्रंथ है, इसकी धज्जियां उड़ रही हैं, ये हमारा युवा, हमारा नागरिक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। अभी आपने देखा, ये कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने बताया, निजीकरण के बारे में भी बताया, और जो 3 अध्यादेश पारित किए हैं संसद के अंदर सरकार ने, सत्ता पार्टी ने, तो उनके बारे में बताएगा कि वो कहाँ तक सही है। तो देखते रहिए जसवंत कंडेला के साथ न्यूज़ टुडे इंडिया। जय हिंद। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और साथ में आए हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अंशुल सिंगला जी और साथ में आए हुए
अन्य सम्मानित सभी मंच, मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्गों और मेरे हम उम्र युवा साथियों की तरफ से इस ऐतिहासिक गांव कंडेला की पवित्र धरा पर पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और हम गांववासी आज बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो आपने इस गांव में आपने कदम रखे और अध्यक्षा जी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने के बाद जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक जोश है, उमंग है और उस संघर्ष में जो कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जितना साथ दे रहा है, हमें ऐसी उम्मीद है बहुत जल्द ही हरियाणा सरकार का हरियाणा में कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में गठन होगा। मेरे किसान साथियों, मैं एक बात कह करके आपको चेताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना और गौर करना कि इस अध्यादेश में एमएसपी लिखा हुआ है, वो सरासर झूठ बोलते हैं। 19 तारीख का दैनिक भास्कर और लुधियाना का पेज आप पढ़ना, भारत सरकार के जो कृषि मंत्री हैं नरेश तोमर जी, वो स्पष्ट और बड़े शब्दों में बयान दे रहे हैं कि जो 3 अध्यादेश लागू होंगे उसमें एमएसपी अनिवार्य नहीं है। पत्रकार साथियों ने पूछा कि क्या आप एमएसपी देंगे, तो तोमर जी जो सेंटर में कृषि मंत्री हैं, मेरे किसान भाइयों, उनका एक ही जवाब था कि ये समझौता किसान और व्यापारी के कगार पर है, हम एमएसपी नहीं दे सकते। तो आप इन झूठों की बातों में नहीं आइए। और आपके बीच में आज किसान की, गरीब की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की एक महबूब और सुख दुख की साथी अपनी जो हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी बैठी हुई हैं, आप इनके हाथ इतने मजबूत करिए। वैसे हम तो मैडम जी के इतने कायल हैं, इनकी जो भाषा शैली है और कार्यशैली, उसको जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रदेश की कमान एक ऐसी नेत्री कुमारी शैलजा जी को मिली है जिसके बाद अपना संगठन भी मजबूत